हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लव शिश 2.0 और मैं कैशना बोल रही हूँ। हाउ आर यू ऑल? एंड आई एम ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? आपका दिन कैसे गया? आज मैं आपके लिए एक नया स्टोरी ले आई हूँ। तो अर्चना, क्या नया स्टोरी? क्या बात है, तुम मित्रा की स्टोरी कंप्लीट नहीं किया अभी तक? मित्रा कवि की रोमांस जा रहा है भाई, उसमें क्यों नहीं जा रही हो? हाँ फ्रेंड्स, आई नो, बट मेरा माइंड नहीं था कि मेरा एक्चुअली ये नहीं था कि ये नया स्टोरी आज डालूँगी ही। मुझे दोपहर तक भी श्योर नहीं था, बट दोपहर के बाद ही मुझे एक फ्रेंड से बात हुआ। वो मुझसे शेयर किए कि अपने रियल लाइफ की स्टोरी, तो वो चाहते हैं मैं ये स्टोरी पोस्ट करूं। एंड ऐसे नहीं कि उन्होंने बोला मैं डाली हूँ, इट्स काइंड ऑफ रियल लाइफ। एंड ये है कि ये हम बहुत सारे टीनेजर पे रिलेट करता है। जो भी टीनेजर्स है, कॉलेजेस पे है, उनके लाइफ के साथ ये मैच करता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, इसलिए मैं भी सोचा कि हाँ चलो डालते हैं। बहुत अच्छा स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी था मुझे सुनने में। तो चलो चलते हैं हम स्टोरी के अंदर। स्टोरी के नाम मैंने अभी डिसाइड नहीं किया। एंड ऑफ द स्टोरी में आप टाइटल बता सकते हो। ओके, तो चलो चलते हैं। बिगनिंग जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में ये स्टोरी शुरू होता है। उस दिन पहला फर्स्ट ईयर का एडमिशन हो जाता है, तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स वहाँ आते हैं अपने फर्स्ट डे में। ओके, हर जगह स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ हैं। एक सेमिनार हॉल होता है। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स एंड मोस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स उस सेमिनार हॉल में हैं, क्योंकि कुछ इंट्रो होता है ना फ्रेशर्स के लिए, उसके लिए वो वहाँ जाते हैं। एंड उसमें एक लड़की बहुत ही क्यूट सा, बहुत ही लाइक देखने में भी बहुत क्यूट, एंड उसका बहुत एटीट्यूड है, वो बहुत एरोगेंट एंड झल्ली है बहुत। तो वो लड़की अपने फर्स्ट ईयर की क्लास पे, फर्स्ट ईयर है, वो एडमिशन लेती है। उस दिन वो एंटर होती है, वो जाती है अपने सेमिनार हॉल पे। तो वहाँ सब लोग देखते हैं वो लड़की को, बहुत क्यूट है। तो वो अपनी सीट पे जाके बैठ जाती है। एंड उसके नाम है रिया। जो हमारी रिया है ना, उसकी टाइप है हर किसी से जाके बात नहीं करती है। कोई बात करता है तो करती है, वरना चुपचाप बैठती है। तो रिया का एटीट्यूड ऐसे होता है, तो वो देखने में भी थोड़ा रूड लगता है सबको, बट दिल से पता नहीं, अभी जाते जाते में पता चलेगा। एंड वो जाके अपनी सीट में बैठ जाती है। तो उसकी जस्ट बिफोर एक लड़की उसे नोटिस करती है। जब से वो आ रही है, उसकी चलना फिरना, उसके देखना, सब कुछ वो नोट कर रही है। एंड जब ये रिया बैठ जाती तो उसके जस्ट बिफोर एक लड़की उसे टर्न करके देखती है एंड हाय बोलती है। तो रिया भी, हाँ मैनर्स है, बोलना पड़ता है, तो वो भी हाय बोलती है। एंड वो जो सामने वाली लड़की, हाय मैं मुस्कान हूँ, ऐसे बोलती है। तो रिया देखती है, मुस्कान, ओके, हाय मुस्कान, आई एम रिया, ऐसे बोलती है। तो ये दोनों बात करते हैं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं बात करते हैं। तो मुस्कान पूछती है कि वेयर आर यू फ्रॉम, ऐसे पूछती है। तो हमारी रिया बोलती है मैं यही लखनऊ से हूँ। एंड आप? तो वो बोलती है मैं कानपुर से हूँ। तो ये दोनों देखते हैं, वाओ इतना नियर बाई है। तो वो थोड़ा हंसती है एंड मुस्कान भी थोड़ा हंसती है। मुस्कान भी उसकी स्माइल में मुस्कान होता है एंड वो हंसती है। देन ऐसे ही थोड़ा बहुत बात करते हैं। इनका सेमिनार होता है, जनरल सेमिनार होता है, ज़्यादा नहीं। एंड इनका वही इंस्ट्रक्शन, आपको क्या करना है, आपके सीनियर्स को रेस्पेक्ट कीजिए, सीनियर्स भी जूनियर्स से फ्रेंडशिप रहिए। हर एक साल इनका ईयर स्टार्टिंग पे ऐसे ही सेमिनार होता है। तो ये सारे बैठ के देखते हैं। रिया है ना, एक अलग माइंड पे होती है, अलग सेटअप में। किसी से फ्रेंडशिप करने के लिए वो नहीं आई है, क्योंकि उसका एक्चुअली पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो पढ़ना ही नहीं चाहती है, उसका कुछ और ड्रीम है। तो उनकी फैमिली चाहते हैं कि वो कुछ एजुकेटेड होए, एटलीस्ट एक डिग्री तो कंप्लीट करें। बट हमारी रिया को तो थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। वो उनकी फैमिली के ज़बरदस्ती से वो आती है, तो उसे इंटरेस्ट नहीं लेती है। बट मुस्कान है ना, मुस्कान की फैमिली ओके, मुस्कान की फैमिली चाहते हैं कि मुस्कान इंडिपेंडेंट बने, अच्छे नॉलेज गेन किए, एजुकेटेड होएं, कुछ करें। बट मुस्कान का एक ख्वाहिश है कि वो यूपीएससी क्लियर करें, यूपीएससी करें। उसके लिए एक बेसिक नीड होता है डिग्री, तो वो चाहती है वो यहाँ बीए हिस्ट्री पढ़ती है। ओके, एंड हमारी रिया, जो कॉम्प्लिकेटेड रिया, वो बीएससी साइकोलॉजी पे एडमिशन लेती है।
एंड उसे समझना मुश्किल है, तो वो खुद चाहती है कि मैं साइकोलॉजिस्ट बन जाऊँ। ऐसे वो कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को चूज़ करती है। उसका थोड़ा इंटरेस्ट भी होता है साइकोलॉजिस्ट में, लोगों को जानना समझना वैसे, बट ज़्यादा बात नहीं करती है। एंड इन दोनों का बहुत थोड़ा कॉन्वर्सेशन होता है। एंड इनका सेमिनार होने के बाद रिया निकलती है वहाँ से, उसे बहुत ज़ोर की भूख लग, वो सोचती है कि कैंटीन पे जाके कुछ खा लें। वो जाती है, वो किसी का फ्रेंडशिप नहीं चाहती है उस जगह पे, वो अकेली है, वो अपनी खुद की पार्टनरशिप को ही बहुत अच्छा पसंद करती है। वो फ्रेंडशिप को नहीं चाहती है, कोई फ्रेंड मेरे साथ रहें, मैं लोनली हूँ ऐसे नहीं सोचती है। वो अकेले रहने में बहुत पसंद करती है, वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती। वो खाने पे भी जाती है ना कैंटीन पे खाने के लिए, तो अकेले पे जाती है, बैठती है, ऐसे ही कुछ सोच रही होती है, उसके माइंड में कुछ दिमाग में चल रहा होता है। तो मुस्कान देखती है उसे, कैंटीन में देखती है एंड आती है, हे हाय क्या कर रहे हो यहाँ? तो रिया देखती है क्या कर रहे हैं, कैंटीन पे खाने के लिए तो आते हैं। तो वो देखती है अब लंच करने के लिए आई थी और आप बैठो बैठो ऐसे बोलती है। मुस्कान बोलती है हाँ हाँ ओके, एक्चुअली फ़र्स्ट ईयर है ना, ऐसे पूछती है, मतलब रिया को पूछती है फ़र्स्ट ईयर है ना? तो वो बोलती है हाँ, आर यू फ़र्स्ट ईयर हो क्या आप भी? तो बोलती है मुस्कान नो मैं सेकेंड ईयर हूँ एक्चुअली, BA हिस्ट्री। एंड यू? तो ये बताती है, अपने सेल्फ इंट्रो करती है, अगेन आई एम रिया एंड BSc साइकोलॉजी फ़र्स्ट ईयर, ऐसे बोल के इंट्रो होती है। फिर से अगेन एंड मुस्कान स्माइल करती है, ओके तो चलो कुछ खाएंगे, क्या पसंद करोगे, क्या कुछ ले आऊँ? ऐसे बोलती है, ना ना मैं खुद ले लूँगी, कोई बात नहीं मैं ले लूँगी, ऐसे रिया बोलती है। वो नहीं चाहती है ना वो उसे कोई कुछ करें, वो नहीं चाहती है कोई भी उसे हेल्प करें, वो खुद पसंद नहीं करती है ऐसे। तो मुस्कान बोलती है इट्स ओके, मैं मेरे लिए लेने जा रही हूँ, तो क्या प्रॉब्लम है, मैं ले लूँगी, क्या खाओगे? तो रिया बोलती है बर्गर इज़ बेटर, मैं बर्गर ले लूँगी, ऐसे बोलती है। तो मुस्कान बोल वाओ सच में, मुझे भी चाहिए बर्गर, मैं भी खाऊंगी बर्गर, ऐसे बोलती है। तो रिया बोलती है नो मेरा बर्गर मैं खाऊंगी, मतलब मेरा बर्गर मैं ही खाऊंगी, पूरा किसी को शेयर नहीं करूँगी, आई डोंट लाइक शेयरिंग, ऐसे बोलती है। तो मुस्कान हंसती है, क्या मैं तुम्हारा बर्गर नहीं खाऊंगी? मैं बोली कि मैं खुद के लिए एक ले लूँगी, लाइक यू, आपके लिए एक और मेरे लिए एक, ऐसे बोलती है मुस्कान। एंड रिया देखिए आउच, उसे है ना दिल में होता है कि ओ मैं तो गलत समझ गई। देन रिया बोलती है ओ ओके, मैं ऐसे, मतलब वो बोलना आती है मैं मिसअंडरस्टूड कर लिया। तो मुस्कान बोलती है इट्स ओके, क्यों इतना क्यों सीरियसली ले रही हो चीज़ों को? इट्स ओके, फ़न है, एक बात है, इट्स ओके, एन्जॉय द मोमेंट। रिया बोलती है कि हाँ मैं चीज़ें सीरियसली लेती हूँ, मैं हर चीज़ सीरियसली लेती हूँ, मेरा आदत है। तो वो थोड़ा सीरियसली बात करती है, तो मुस्कान समझ जाती है हाँ इससे बच के रहना, ये बहुत रूड है एंड थोड़ा बहुत वैसी है, फ़न टाइप नहीं है। एंड मुस्कान जाती है ओके रुको मैं जाके बर्गर ऑर्डर करके आती हूँ, आने में समय लगेगा, ऐसे बोल के ना मुस्कान चली जाती है। एंड उस जगह ना रिया बैठी होती है, तो कहीं दूर से एक लड़की आ रही होती है। वो देखती है ये कौन है, नई है, बिल्कुल नहीं। वो देखती है कॉलेज में वही कैंटीन में कोई नया है, तो नोटिस करती है वो लड़की जो आ रही है नए, एंड उसके नाम है कि अदवी। वो कॉलेज पे थर्ड ईयर है, सीनियर, दी मोस्ट सुपर सीनियर होती है। एंड वो आती है, वो पूछती है हाय व्हाट्स योर नेम एंड व्हाट्स योर मेजर, क्या पढ़ रहे हो तुम? ऐसे रूड से बात करती है। उसकी वो बहुत लाइक सीनियर तो जैसे चाहते हैं ना उनको इज़्ज़त दें, उनको रेस्पेक्ट करें एंड जो हर बात माने सीनियर की, वैसे वो सोचती है। बट रिया है ना, वो देखती है, मतलब वो कूलली बिहेव करती है, बहुत कूल बैठ के वो देखती है। कैन यू से अगेन व्हाट, क्या बोले, ऐसे पूछती है, मतलब वो सुनी नहीं, वैसे बिहेव करती है। देन आदवी बोलती है कि आई एस्क्ड व्हाट्स योर नेम एंड विच क्लास यू आर, ऐसे पूछती है। तो रिया को गुस्सा आता है, वो बोलती है कि मुझे रेस्पेक्ट से बात करोगे तो मैं रेस्पेक्ट से जवाब दूंगी, अगर ऐसे ही बिहेव करोगे मेरे तरफ से कोई जवाब नहीं आएगा आपको, ऐसे बोलती है। तो मतलब बहुत ही एक एटीट्यूड पर्सन होती है हमारी रिया। कोई हमसे अच्छे से बात करता है तो उनसे वो बात करती है, वरना बिल्कुल नहीं। तो वहाँ
अद्वी को ना उसका ईगो हर्ट होता है। क्या मैं कौन हूँ पता है? मैं सीनियर हूँ, द मोस्ट सीनियर पर्सन इन दिस कॉलेज, क्या समझ के रखा है, ऐसे बोलती है। तो रिया ऐसी मतलब वो देखती नहीं है उसे, बहुत एटीट्यूड दिखा रही है ये। ठीक है कोई भी हो, मुझे क्या है, मुझे कोई डर नहीं, तो वो ऐसे ही देखती है। एंड अद्वी पूछती है फर्स्ट ईयर होगी तभी तो मेरे बारे में पता नहीं तुम्हें, जाके पूछो कॉलेज में मैं कैसी हूँ क्या है, देन पता चलेगा, देन तुम्हें डर लगेगा, ऐसे बोलती है। तो रिया देखती है, हाँ तुम तो भूत हो ना, मुझे तो डर लग रहा है। यस सीनियर है तो क्या डरने की ज़रूरत नहीं है, सीनियर्स में वैसे अच्छे भी होते हैं। आई डोंट नो तुम्हारा एटीट्यूड क्या है, यू आर माई सीनियर, इट डजंट मीन कि तुम मुझे डोमिनेट करोगे, ओके मैं किसी से डरती नहीं हूँ, ऐसे बोलती है बहुत एटीट्यूड से। रिया इज़ रिया, तो रिया ऐसे कर रही होती है, दोनों का बहस होता है। मतलब ये 4 बात करती है अद्वी, वहाँ उस जगह पे 1 बात करती है हमारी रिया, दोनों का बहुत ज़्यादा हीट ऑफ द मोमेंट होता है। तो उस जगह हमारी मुस्कान आती है, क्या यार क्या चल रहा है, हम बर्गर ऑर्डर देने के लिए गई थी, उतने इतना बड़ा हंगामा चल रहा है, तो भाग कर आती है, अरे एक मिनट क्या हुआ अद्वी, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या, ऐसे पूछती है। तो अद्वी बहुत गुस्से में होती है, बोलती कि हुई शी, लड़की को समझाओ मैं कौन हूँ, एंड मुझसे पंगा ना ले, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, पता नहीं तुम्हारी सीनियर हूँ तो इसकी भी है ना, ये कैसे मिसबिहेव कर रही है, रेस्पेक्ट नहीं दे रही है, सीनियर्स को कैसे रेस्पेक्ट देते हैं इसे थोड़ा तो समझाओ, ऐसे बोलती है। तो मुस्कान देखती है, उसके दिल में होता है मतलब रेस्पेक्ट तो दिल से आना चाहिए, इट्स ओके, बट वो है ना काइंड हार्टेड होती है। मुस्कान बहुत काइंड हम्बल, जो भी उसके साथ जैसे भी बिहेव करेगा वो है ना बहुत काइंडली बात करती है, ऐसे नहीं वो गुस्सा नहीं करती है, गुस्सा करती है बट बहुत कम। एंड यहाँ रिया को देखती है मुस्कान, वो बोलती है कि रिया शी इज़ आवर सुपर सीनियर, थोड़ा आप संभाल के बात करो, ओके ऐसे बोलती है। तो रिया देखती है, अरे मैं क्या संभाल के बात करूँ, मैंने थोड़ी ना यहाँ के पूछा, खुद आके खड़ के पूछ रहे हैं मेरे नाम क्या है, सेक्शन क्या है, क्यों जान के क्या करोगे, सीनियर है तो ठीक है, सब कुछ मैं बताने की ज़रूरत क्या है, ऐसे वो एटीट्यूड करती है। रिया को भी गुस्सा आता है, यहाँ मुस्कान संभालती है बहुत, बट रिया का गुस्सा भी उसे होता है। एंड रिया को एक समय पे गुस्सा आता है कि मुस्कान क्यों ऐसे कर रही है। इस कॉलेज में एक पहला पर्सन रिया से बहुत अच्छे से बात किया है तो वो मुस्कान होती है। तो मुस्कान को देखती है ना, मुस्कान उससे भी बहुत केयरिंग से बात कर रही है, लाइक बहुत ही सॉफ्टली बात कर रही है, तो रिया को अच्छा नहीं लगता है, ये क्या है, मतलब सबसे केयरिंग से बात करना ज़रूरी है क्या, जब रूड से बात कर रहा है कि ज़रूरी है क्या, ऐसे वो देखती है। तो रिया को गुस्सा आता है, वो निकलने लगती है, मतलब क्या है ये एटीट्यूड इनकी, ऐसे सीनियर बोल के आके लड़ाई करना, ऐसा उसे अच्छा नहीं लगता है, वो निकलने लगती है, चलो मैं जा रही हूँ, मुझे जाना है, मैं जा रही हूँ, ऐसे बोल के ना वो निकलती है। तो मुस्कान बोलती है रुको 1 मिनट रिया, तुम्हारी बर्गर ऑर्डर किया है, थोड़ी देर वेट करो आ जाएगा, खा कर तो जो, वैसे भी यू आर हंग्री, ऐसे बोलती है। तो रिया बोलती है नो आई एम नॉट, मुझे हंग्री है, मुझे भूख है, बट मैं नहीं चाहती हूँ आप लोगों के साथ बैठ के खाएं, आई डोंट नीड एनीवन, ऐसे बोल के वहाँ एटीट्यूड दिखाती है रिया। उसे ऑलमोस्ट पसंद नहीं आता है ये चीज़ें सब, शांति रहो, शांति बनाओ, क्यों ये झगड़ा, ये वो, इज्जत से बात करो ना, क्या है, ऐसे होता है। एंड मुस्कान भी 2-3 बार समझाती है, अरे इट्स ओके सीनियर है, थोड़ा एटीट्यूड तो बताएंगे, ऐसे वो स्लोली बात करती है, बट रिया सुनती नहीं है। तो एकदम से मुस्कान को गुस्सा आता है, तो जाओ निकलो, आई डोंट केयर, तुम खाओगे या ना खाओगे मुझे क्या है, नहीं खाना है तो निकलो यहाँ से, ऐसे बोलती है मुस्कान। तो एकदम से जब रिया ये सुनती है ना, जब तक हमें ना कोई रोक रहा है, संभाल रहा है, अरे इट्स ओके समझा रहा है, तब तक अच्छा लगता है, हम उनको ही एटीट्यूड बताते हैं। जब वो हमें छोड़ देता है ना, अरे जाओ निकलो, आई डोंट नीड, तुम नहीं तो क्या, ऐसे एक बिहेवियर करता है ना, उस जगह बहुत सैड होता है। तो रिया को पता नहीं एकदम से सैड हो जाता है, बिकॉज मुस्कान इज़ द फर्स्ट पर्सन, वो वहाँ अच्छे से बात करती है, 2-3 बात भी तो ना अच्छे से बात करती है। एंड ये जब बोलती है ना जाओ निकलो यहाँ से, तो वो एकदम से खड़ जाती है एंड चेयर पे जाके बैठ जाती है, लाइक मैं क्यों जाऊँ, उसका एटीट्यूड बताती है। एंड मुस्कान है ना, देखती है ये क्या पागल है क्या, बिल्कुल ये पागल है, अभी बोली जा रही हूँ, बाद में मैं इतना समझा नहीं गई, अब फिर से मैंने जाने के लिए बोलता बैठ गई। तो पूछती है तुम नहीं गई, तुम जा रही थी ना, क्या हुआ अब तुम
क्या हुआ अब तुम्हें, ऐसे वो पूछती है। तो रिया बोलती है मेरा मर्ज़ी है, मैं बैठूं खड़ूं सोऊं, क्या है मेरा मर्ज़ी है, आपका है क्या, आपका कॉलेज है क्या, आपकी कैंटीन है क्या। तो वहाँ वो ऐसे बात करने लगती है एंड मुस्कान समझ जाती है कि ये बच्ची है, मैच्योर है, ऐसे ही कर रही है। तो मुस्कान ऐसे सोचती है एंड अद्वी है ना, अद्वी गुस्सा आता है, वो निकल जाती है वहाँ से, मैं इसे कल देख लूँगी, परसों देख लेंगे ऐसे। एंड वहाँ मुस्कान और रिया का कॉन्वर्सेशन होता है। मुस्कान तो कुछ बात करती है उसकी अलग वे में, रिया बात करती है, लेकिन दोनों का है ना अंडरस्टैंडिंग ही कुछ अलग होता है, दोनों वैसे ही बात कर रहे होते हैं। रिया तो थोड़ा गुस्से में बात करती है एंड मुस्कान बोलती है कि चलो मैं जाके बर्गर ले आती हूँ, ऑर्डर दिया था, हो गया होगा, ऐसे बोल के उठती है। तो रिया बोलती है आई डोंट नीड योर हेल्प, ओके, मैं खुद मेरा हेल्प कर सकती हूँ, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, ऐसे बोलती है। तो मुस्कान देखती कहाँ से आई है ये, इतना एटीट्यूड क्यों कर रही है। एंड उसका उनको अच्छा लगता है, ये इसकी एटीट्यूड कुछ अलग है। एंड रिया गुस्से में होती है तो उठ के जाने लगती है, तो उसकी सामने में टेबल होता है तो उस पर लगता है उसकी नीज़, आउच आउच ऐसे बोल के ना वो अपने नीज़ को संभलती है। वो माय गॉड, इतने ज़ोर के लगा। तो मुस्कान भाग कर आती है कि क्या हुआ, देख के संभाल के क्या हुआ, अरे देख के संभाल के चलो ना, आखिर कहाँ है। इसीलिए बोलते हैं शांति से रहना है, इतना गुस्सा नहीं करना है। क्यों कर रहे हो इतना गुस्सा, किससे कर रहे हो, ऐसे वो पूछती है। मतलब उसे बहुत ही टेक केयर करती है, बट रिया को अच्छा नहीं लगता है। वो बोलती है कि आई एम ओके, मुझे कुछ नहीं हुआ, ओके, वो बेंच को कुछ हुआ होगा, वो टेबल पे जाके उसे देखो, आई एम स्ट्रॉन्ग, ऐसे बोल के ना निकलने लगती है, ऐसे बोल के वो जाने लगती है। बट उसे पेन होता है, बट वो चाहती है कि बैठ जाए ना, इसमें पेन हो रहा है। तो वो जाके मुस्कान बोलती है, मुस्कान है ना समझ जाती है कि हाँ इसके नी में पेन है, तो उसे बिठाती है, उसी चेयर पे बिठाती है, बोलती है कि तुम बैठो, मैं जाकर बर्गर ले आती हूँ, शांति से खाना, ओके, थोड़ी देर रिलैक्स करो। मुस्कान है ना ऐसे बोल के निकलने लगती है। तो रिया बड़बड़ाती है, कैसे कैसे लोग होते हैं पता नहीं, उसके अंदर कुछ होता है, वो बड़बड़ाती है। वो खुद से बात करने की एटीट्यूड है, किसी और की ज़रूरत नहीं, खुद से ही बात करती है। कभी कभी समय पे लगता है कि पागल है, बट खुद से ही बात कर लेती है। एंड मुस्कान देखती है, क्या बोला तुमने, मुझे कुछ बोला ना तुमने, ऐसे पूछती है। तो रिया ना कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं बोला। आपको कुछ बोल सकता है क्या, ना मैंने कुछ नहीं बोला। आपको कुछ कोई बोल के यहाँ से ठीक से जा सकता है क्या। मतलब वो सोचती है कि इसे मैंने डांटा, इतना सुना है ना, इसका श्राप लग गया, तभी मुझे पैर में चोट हो गई। ऐसे देखती है रिया, मतलब इतना उसके दिल में से होता है। तो मुस्कान समझ जाती है, ये बड़बड़ाती है, समझ जाता है। तो उसे भी अंदर से खुश होता है, उसे भी अंदर से कुछ स्माइल होता है, बट दिखाती नहीं है, रूडली बिहेव करती है। एंड मुस्कान निकलती है यहाँ से, वो बर्गर लेने के लिए जाती है। एंड ओके फ्रेंड, इसका कंटिन्यूएशन हम कल देखेंगे, और ये बहुत ट्विस्टेड स्टोरी है, आई थिंक सो। तो इसका कंटिन्यूएशन हम देखेंगे। एंड इसके साथ साथ जो रेगुलर मित्रा वाली स्टोरी भी आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके, मैं छोड़ूंगी नहीं मेरा फैंटेसी, मेरा एलियन, ओके, वो भी देखेंगे। एंड ये थोड़ा बहुत मैंने पूरा सुना नहीं, बट क्लाइमैक्स तक मैंने सुन लिया। मुझे इंटरेस्टेड लगा, तभी मैंने आज एपिसोड करने के लिए उनसे स्टोरी ले लिया है। बहुत अच्छा था स्टोरी, बट टाइम नहीं था, इसलिए पूरा नहीं कर पा रही हूँ। एंड तो चलो, एक्चुअली मुझे बहुत सारे स्टोरी फ्रेंड्स बताते हैं। रिसेंटली एक टॉम बॉय फ्रेंड मिले मुझे, वो भी बताए कि मैम आप मेरा स्टोरी कीजिए, मेरा ओन स्टोरी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टोरी टेलर्स टॉम बॉय की स्टोरी नहीं लेते हैं, उसमें एक सेगमेंट करते हैं, बट टॉम बॉय को पूरी तरह नहीं बताते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है नहीं बताते हैं। प्लीज़ आप कीजिए, वो चाहते हैं फिर स्टिल। बट मेरा ये है कि अगर आप किसी का स्टोरी एक्सप्रेस कर रहे हो, किसी का स्टोरी आप कन्वे कर रहे हो ऑडियंस के पास, पहले खुद को उस पर फीलिंग्स होना चाहिए, उस स्टोरी को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर किसी का स्टोरी आप रियल लाइफ का ले आ रहे हो, तो पहले उनका फीलिंग्स को आप समझना चाहिए, राइट। तो यहाँ टॉम बॉय का स्टोरी है, तो आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट टॉम बॉय
उनका फीलिंग्स क्या है, वो कैसे सोचते हैं। हम अपीयरेंस, उनका पर्सनालिटी तो समझ जाते हैं, वो बॉय जैसे दिखते हैं, उनका बॉय का फीलिंग होता है। व्हाट अदर्स, वो तो मैं समझी नहीं अभी तक। पहले उसे समझूंगी, देन उसे स्टोरी पे ले आऊँगी तो बेहतर होगा। इसीलिए मैंने अभी नहीं फ्रेंड, मैं थोड़ी देर लूँगी, उसका समय लूँगी। जब मुझे कॉन्फिडेंस आएगा हाँ मैं ये कर सकती हूँ, तभी मैं वो करूँगी। तो मैं ऐसे उनको बताया। पहले मुझे खुद को अंडरस्टैंड करना है ना, टॉम बॉय क्या होते हैं। बट ये है कि आई रियली रिस्पेक्ट एवरीवन, हर एज, हर जेंडर, हर एवरीथिंग। बट ये है कि उनका फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना, दैट्स काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट। तो अगर आप किसी का स्टोरी कर रहे हो तो पहले उनको समझना है, समझना है एंड उनका स्टोरी को एक्सप्रेस करना है। उनको जब फील करोगे ना, ऑटोमेटिकली स्टोरी भी आपको समझ आ जाएगा एंड बहुत ही अच्छा करेंगे। तो दैट्स वाई, तो ये स्टोरी मुझे लग रहा है अच्छा जाएगा। उनके जो रियल है वो बता रहे हैं, जैसे वो बता रहे हैं, आई थिंक आपको भी पसंद आएगा। मैं ट्राई करूँगी, जो वो मुझसे चाहते हैं उससे बेटर से करने की मैं ट्राई करूँगी। तो लेट्स सी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आया, जो रिया एंड मुस्कान की, इनका टाइटल आप बता सकते हो क्या रखूं, मैं आप पे चॉइसेस देती हूँ, आप बताओ। ओके, तो चलो चलते हैं। आप अगर आपको ये स्टोरी पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो एंड आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो अब कॉलेज पे ज्वाइन किया है, फर्स्ट ईयर पे, सेकंड ईयर पे, कोई सीनियर एंड जूनियर का क्रश हो रहा है, उनको शेयर कीजिए। एंड चलो चलते हैं, मैं आपको कल मिलती हूँ अनदर फैंटास्टिक एपिसोड के साथ। Until then, take care, bye bye.